राजस्थान की धरती जो सूरज की लौ से झुलसती है, जहां पानी की बूंद भी अमृत की तरह मानी जाती है, वहां की रातें भी अपने आप में एक अनोखी कहानी है। इस शुष्क और विराट रेगिस्तान में लोगों की जिंदगी भी कई बार अजीब अजीब घटनाओं से जुड़ी होती है। ऐसी ही एक कहानी है जो राजस्थान के एक छोटे से गांव भानगढ़ से जुड़ी है। ये कहानी उन दिनों की है जब विज्ञान और तकनीकी का बोलबाला नहीं था और लोग खूबसूरती से प्रकृति और अलौकिक शक्तियों पर विश्वास करते थे। भानगढ़ राजस्थान के एक दूरदराज के क्षेत्र में स्थित था। ये गांव इतना छोटा था कि यहाँ के सभी लोग एक दूसरे को परिवार का हिस्सा मानते थे। गांव के लोग कठिन परिश्रम करते थे और फिर भी वे संतुष्ट रहते थे। लेकिन एक बात थी जो इन लोगों के दिमाग में हमेशा डर की छाया डालती थी। गांव की सीमा के बाहर एक भयानक जंगल था जिसे लोग चांदनी का जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित थी। कहा जाता था कि यहाँ रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कभी कभी ऐसे चमकदार रोशनी के धब्बे दिखाई देते हैं जो आंखों को धोखा देते हैं। लोगों का मानना था कि यह जंगल भूतों और परी पिशाचों का घर है जो रात के समय अपने शिकार की तलाश में निकलते हैं। भानगढ़ के लोग इस जंगल के नाम से ही काम उठते थे। फिर भी जब तक लोग अपने घरों की सीमा के अंदर रहते थे, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। लेकिन जब किसी को जंगल में जाना पड़ता था तो वह अपनी जान लिए जाता था। भानगढ़ के एक युवक का नाम रामदीन था। वह गांव का एक साहसी और बहादुर लड़का था। उसके पिता गांव के पानी के लिए एक कुएं के पास रहते थे। रामदीन का काम था कि वह हर रोज गायों को चराने ले जाए और उन्हें दूध दोहकर लाए। लेकिन एक दिन ऐसी घटना हुई जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस दिन रामदीन गायों को चराने ले गया था। शाम को जब वह लौटने लगा तो उसे पता चला कि एक गाय अपने हीरे फूल से भरे खेत में खो गई थी। रामदीन ने सोचा कि वह गाय शायद जंगल में चली गई है। उसने गांव के लोगों को बताने का फैसला किया, लेकिन जब वह गांव लौटा तो सूरज ढल चुका था। गांव के लोगों ने उसे समझाया कि रात को जंगल में न जाए क्योंकि वह खतरनाक है। लेकिन रामदीन को अपनी गाय के बारे में चिंता थी और वह उसे छोड़कर नहीं आ सकता था। रात को उसने एक लाठी और एक लालटेन ली और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के अंदर जाते ही उसने महसूस किया कि वहां की हवा अलग थी। वहां का अंधेरा और भी गहरा था और जंगल में चारों ओर अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थी। रामदीन के पैर थरथराने लगे, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। रामदीन ने जंगल में कुछ ही कदम चले थे कि उसे एक अजीब सा चमकदार प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश उसकी लालटेन की रोशनी से अलग था। यह प्रकाश हरा हरा था और यह जंगल के अंदर एक छोटे से खेत की ओर ले जा रहा था। रामदीन ने सोचा कि शायद उसकी गाय वहीं पर होगी। वह उस प्रकाश की ओर चलने लगा। जैसे जैसे वह प्रकाश के करीब पहुंचता गया, उसे लगने लगा कि यह रोशनी किसी जादुई चीज की है। वह रोशनी उसे आगे बढ़ने के लिए बुला रही थी। जब वह प्रकाश के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक छोटा सा तालाब था जिसके बीच में एक ज्योति की तरह चमक रही थी। उस ज्योति के पास एक औरत खड़ी थी। वह औरत सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसका चेहरा चांदनी की तरह चमक रहा था। रामदीन ने उस औरत से पूछा, आप कौन है और यहाँ क्या कर रही है? औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चांदनी हूँ, इस जंगल की रानी। रामदीन को उस औरत की बात सुनकर डर लगने लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और बोला, मैं अपनी गाय ढूंढने आया हूँ। क्या आपने उसे देखा है? चांदनी ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी गाय यहाँ नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसकी खोज में मदद कर सकती हूँ। रामदीन ने सोचा कि यह औरत शायद किसी जादुई शक्ति से संबंधित है, लेकिन उसे अपनी गाय की जरूरत थी। वह मान गया और चांदनी के साथ चलने लगा। चांदनी ने रामदीन को जंगल के गहरे क्षेत्र में ले जाया। वहां उसने अजीब अजीब पेड़ देखे जिनकी शाखाएं जमीन पर फैली हुई थी। उन पेड़ों के बीच एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर के दरवाजे पर एक ज्योति चमक रही थी। चांदनी ने रामदीन को वहां ले जाकर कहा, यहाँ आओ, यहाँ से तुम्हारी गाय का पता चलेगा। रामदीन ने मंदिर के अंदर झांका और उसे वहां एक अजीब सा प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में उसने अपनी गाय को देखा। गाय ने उसे देखकर बहुत खुशी से बकरी की तरह बोली। रामदीन ने गाय को लेने के लिए मंदिर के अंदर जाना चाहा, लेकिन चांदनी ने उसे रोक दिया। तुम्हें यहाँ नहीं जाना चाहिए, चांदनी ने कहा। यह मंदिर एक गुप्त रहस्य की रखवाली करता है। अगर तुम यहाँ अंदर जाओगे तो तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। रामदीन ने सोचा कि यह औरत शायद किसी जादुई शक्ति से संबंधित है, लेकिन उसे अपनी गाय की जरूरत थी। वह मान गया और चांदनी के साथ चलने लगा। रामदीन चांदनी की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसकी गाय मंदिर के अंदर थी और वह उसे लेने के लिए तैयार था। उसने चांदनी से कहा, मैं अपनी गाय को छोड़कर नहीं जा सकता, आप मुझे मंदिर के अंदर जाने दीजिए। चांदनी ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, जो भी तुम्हें अंदर दिखे उस पर विश्वास मत करना।
रामदीन ने सहमति में सिर हिलाया और मंदिर के अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर घुसा, उसे एक अजीब सा ठंडक महसूस हुआ। मंदिर के अंदर चारों ओर चमकदार दीवारें थीं, जिन पर प्राचीन चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में अलौकिक प्राणी दिखाई दे रहे थे, परी, भूत और देवताओं के रूप। रामदीन की नजर उस प्रकाश पर पड़ी जो मंदिर के बीच में चमक रहा था। उस प्रकाश के पास उसकी गाय खड़ी थी। लेकिन जैसे ही वह गाय की ओर बढ़ा, उसे अपने पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। रामदीन, तुम्हारा साहस बहुत अच्छा है, एक गहरी आवाज बोली। रामदीन ने मुड़कर देखा। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके बाल सफेद थे और उसकी आंखें चमक रही थी। उसने अपने हाथ में एक चमकदार छड़ी पकड़ी हुई थी। आप कौन है? रामदीन ने पूछा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस मंदिर का संरक्षक हूँ। यहाँ की रक्षा मैं करता हूँ। लेकिन तुम्हें यहाँ आने का कोई अधिकार नहीं है। रामदीन ने कहा, मैं अपनी गाय को ढूंढने आया हूँ। मैं उसे लेकर जाऊंगा और फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगा। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और कहा, अगर तुम गाय को लेना चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। बूढ़े आदमी ने रामदीन को एक छोटा सा बर्तन दिया। उसने कहा, इस बर्तन में 3 बूंदे पानी भर कर लाओ। लेकिन यह पानी तुम्हें इस मंदिर के पीछे वाले तालाब से भरना है। ये तालाब बहुत खतरनाक है। अगर तुम सफल हो जाओ तो तुम्हारी गाय तुम्हारी हो जाएगी। रामदीन ने बर्तन लिया और मंदिर के पीछे चला गया। वहां एक छोटा सा तालाब था। तालाब का पानी साफ और चमकदार था। लेकिन जैसे ही रामदीन तालाब के किनारे पहुंचा, उसे पानी के अंदर कुछ अजीब चीजें दिखने लगी। तालाब के पानी में उसने अपनी परिवार की छवि देखी, अपने माता पिता, अपने भाई बहन और अपने गांव के लोग। उन सब की छवियां उसे रोकने के लिए कह रही थी, रामदीन, वापस जाओ। यहाँ से मत लौटो। रामदीन को डर लगने लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई। उसने तालाब के पानी से 3 बूंदें भरी और वापस मंदिर की ओर चल पड़ा। जब रामदीन मंदिर में वापस आया, तो बूढ़े आदमी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। तुमने परीक्षा पास कर ली है, उसने कहा। तुम्हारी गाय तुम्हारी है। रामदीन ने अपनी गाय को लिया और वापस गांव की ओर चल पड़ा। चांदनी ने उसे जंगल के बाहर तक छोड़ दिया। जब रामदीन गांव में लौटा तो सबको उसकी सुरक्षित वापसी पर खुशी हुई। रामदीन की यह यात्रा गांव के लोगों के लिए एक सबक बन गई। उन्होंने समझा कि जंगल का रहस्य बहुत गहरा था और उसका सामना करने के लिए बहादुरी और साहस की जरूरत थी। रामदीन को गांव का नायक माना जाने लगा और उसकी कहानी आज भी गांव के लोगों के बीच प्रचलित है।